नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक राजा की नहीं है। यह कहानी है हमारी सोच की, हमारे डर की और उस साहस की जो सच को स्वीकार करने के लिए चाहिए। बहुत समय पहले एक रहस्यमयी व्यक्ति एक महान राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को देखा, मुस्कुराया और बोला, हे महाराज, पृथ्वी के सबसे महान सम्राट, आपके वस्त्र तो बिल्कुल सामान्य मनुष्यों जैसे क्यों हैं? मैं आपके लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं, ऐसे वस्त्र जो न कभी देखे गए न कभी सुने गए। राजा का अहंकार खिल उठा। वह बोला, चाहे जितना खर्च हो, मुझे वो वस्त्र चाहिए। रहस्यमयी व्यक्ति बोला, 6 महीने दीजिए, खर्च की कोई सीमा ना हो, बस इतना काफी है। राजा ने तुरंत हामी भर दी। हर दिन राजकोष से हजारों स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दी जाती रहीं और वह कहता, देवताओं के लोक तक पहुंचना आसान नहीं, उनके द्वारपालों को प्रसन्न करना है और उनके वस्त्रों का मूल्य चुकाना है। 6 महीने बीत गए, संदेह बढ़ा। राजा ने सैनिक भेजे, कहीं यह धोखा तो नहीं। लेकिन वह व्यक्ति कहीं भागा नहीं, बल्कि एक भारी बहुमूल्य पेटी उठाए वह दरबार में लौट आया। पूरा नगर इकट्ठा हो गया, सभी की आंखों में उत्सुकता थी। वह व्यक्ति बोला, हे महाराज, अब आपके पुराने वस्त्र उतारने का समय है। देवत्व आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन याद रखिए, ये दिव्य वस्त्र सिर्फ उन्हीं को दिखाई देंगे जो अपने ही पिता से जन्मे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने धीरे धीरे अपना कोट उतारा। वह व्यक्ति हवा में हाथ घुमाता है और गंभीर आवाज में बोलता है, लीजिए महाराज, देवताओं का कोट। राजा ने देखा, उसे कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। उसने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई कह देता, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब था मैं अपने पिता से नहीं जन्मा। और भला कौन अपनी ही पहचान पर सवाल उठवाना चाहेगा? फिर ताली बजाने का सिलसिला शुरू हुआ। वाह, क्या दिव्य वस्त्र हैं! ऐसे अलौकिक वस्त्र तो कभी नहीं देखे। राजा भी मजबूर होकर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि वह नंगा है, लेकिन डर ने उसकी जुबान बांध दी थी। धीरे धीरे उसके सारे वस्त्र उतर गए। वह नंगा खड़ा था और पूरा दरबार उसकी तारीफों से गूंज रहा था। फिर वह व्यक्ति बोला, ऐसे दिव्य वस्त्रों का दर्शन सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरे नगर को देखने का सौभाग्य मिलना चाहिए। राजा का भव्य जुलूस निकाला जाए। राजा घबराया, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जुलूस शुरू हुआ। हर गली, हर चौक तालियों से गूंज उठा। धन्य है हमारा राजा, क्या वस्त्र है! लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी को पता था, राजा नंगा है। कोई बोल नहीं पाया, क्योंकि डर था, भीड़ थी, और भीड़ में सच बोलना सबसे कठिन होता है। तभी एक छोटा बच्चा चिल्लाया, पिताजी, राजा तो नंगा है। सब रुक गए। बच्चे का पिता फुसफुसाया, चुप रह, तू अभी बच्चा है, तुझे क्या पता ये वस्त्र दिव्य हैं। बच्चा चुप हो गया और धीरे धीरे समझदार बन गया। दोस्तों, हम सब कई बार उसी दरबार की भीड़ बन जाते हैं। हम भी ऐसे वस्त्रों की तारीफ करते हैं जो होते ही नहीं। हम भी कई बार सच जानते हुए डर की वजह से चुप रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चे धर्म का पहला लक्षण है भीड़ से अलग खड़े होने का साहस। जो दिखता है उसे स्वीकार करने का साहस, और जो नहीं दिखता उसे नकारने का साहस। प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं सच को देखने और सच को कहने के लिए? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।